सो ये पार्ट 2 है एग्ज़ाम पैटर्न का। पिछले वीडियो में हमने देखा था बैंकिंग एग्ज़ाम्स के एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में, यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे इंश्योरेंस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट करें। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंश्योरेंस के जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं उनके एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला देख लेते हैं एलआईसी असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न। तो एलआईसी असिस्टेंट में दो फेज होते हैं, एक होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा होता है मेन एग्जामिनेशन। तो ये एग्जाम पैटर्न है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और ये है एलआईसी असिस्टेंट का। यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिलता है या फिर उसकी जगह हिंदी लैंग्वेज भी देखने को मिलेगा। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और यहाँ पे कट ऑफ पहले से डिसाइड है। सेक्शन वाइज टाइमिंग 20 दिया है, कट ऑफ बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और सेक्शन के लिए 20 मिनट्स, और रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और सेक्शन के लिए 20 मिनट्स। तो सेक्शन वाइज 20 मिनट्स दिया गया है। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स बन जाएंगे। और कट ऑफ की बात करें, जो सेक्शनल कट ऑफ है वो यहाँ पे पहले से डिसाइड है। जैसे SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए इंग्लिश में 11 मार्क लाने हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग में 13 लाने हैं, और अदर्स वालों को इंग्लिश में 12 मार्क लाने हैं और न्यूमेरिकल यानी मैथ्स और रीजनिंग में 14 मार्क लाने हैं। तो ये कट ऑफ तो आपको मिनिमम मेंटेन करना है। साथ ही साथ ओवरऑल जो 100 में से कट ऑफ बनेगा जिसकी मदद से आप मेंस लिख पाओगे तो वो भी क्लियर करना रहेगा। और यहाँ पे एक और ख़ास बात है जो मैं आपको बताऊंगा। ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड मार्क्स इन लैंग्वेज सेक्शन विल नॉट बी काउंटेड इन रैंकिंग। यानी आपका जो मेरिट बनेगा ना वो 35+35 यानी 70 मार्क्स में से ही मेरिट बनेगा। 70 मार्क्स में से आपका मेरिट बनेगा और अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपको मेंस एग्ज़ाम देने को मिलेगा। तो एक हो गया IBPS RRB एग्ज़ाम, RRB PO, और दूसरा हो गया RRB क्लर्क, जिन एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश की जगह हिंदी मिलता है या फिर आप इंग्लिश को टोटल अवॉइड कर सकते हो। तो ये वाली भी एग्ज़ाम कुछ इस प्रकार की ही है। समझ में आ गई बात। चलिए अब जान लेते हैं कि एग्ज़ाम का मोड कौन सा रहेगा। तो एग्ज़ाम का मोड रहेगा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड, आपको एग्ज़ाम सेंटर जाने के देना रहेगा। क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव ही मिलेंगे प्रीलिम्स में। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। सेक्शनल कट ऑफ जी हाँ पहले से दे दिया है सेक्शनल कट ऑफ, तो आपको वो तो मिनिमम लाने ही लाने हैं। ओवरऑल कट ऑफ एग्जाम के बाद डिसाइड होगा, वो आपको 70 में से ओवरऑल कट ऑफ बनेगा। और सेक्शनल टाइमिंग जी हाँ दे चुके हैं, ये रहा 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट। एग्जाम क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इंग्लिश टेस्ट भी ऑल्सो क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। समझ में आई बात। चलिए बात करते हैं LIC असिस्टेंट के मेंस एग्जाम के बारे में। तो यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन का पैटर्न है जहाँ पे जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और सेक्शन के लिए 30 मिनट्स का समय सेपरेट मिलता है। फिर है जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 30 मिनट्स का सेपरेट टाइमिंग्स मिलता है। मैथ्स के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 30 मिनट्स का टाइम सेपरेट रहता है। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड दोनों सब्जेक्ट साथ में होते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर सवाल रीजनिंग एबिलिटी से ही आ जाते हैं। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 30 मिनट्स का समय सेक्शन के लिए, और हिंदी लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 30 मिनट्स का टाइमिंग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेडिकेटेडली हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों चीज़ रहे हैं। समझ में आई बात। अब यहाँ पे देखा जाए तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर बनेगा, 200 सवाल रहेंगे और आपको टोटल 2 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम मिलता है जो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे भी मेंस में भी आपका ऐसे मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेक्शन वाइज टेस्ट पहले से डिसाइडेड, आपको इतने मिनिमम मार्क्स लाने ही हैं। यानी जनरल अवेयरनेस में 40 में से SC ST PW वाले को 14 लाने हैं, अदर्स वाले को 16 लाने हैं। इंग्लिश में इनको 14 लाने हैं, अदर्स वाले को 16 लाने हैं, सभी में सेम ही है। ठीक है, एग्जाम ऑनलाइन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। सेक्शनल कट ऑफ दिया गया है पहले से ही डिसाइड है, ओवरऑल कट ऑफ एग्जाम के बाद डिसाइड होगा, और सेक्शनल टाइमिंग भी दे रखा है तो आपको उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। बढ़ते हैं हमारी अगली एग्जाम की ओर, और अगली एग्जाम है LIC AAO यानी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एग्जाम पैटर्न। ये 3 फेजेस में एग्जाम होती है। फर्स्ट फेज होता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, सेकंड फेज होता है मेन एग्जामिनेशन और थर्ड फेज होता है इंटरव्यू। तो 2 फेज में एग्जाम और थर्ड फेज में इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कुछ इस प्रकार से है। रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 20 मिनट्स का समय, मैथ्स 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 20 मिनट्स का समय, और इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट्स का समय। बट यहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज केवल और केवल आपके क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपका जो मेरिट बनेगा
वो 35 + 35 70 मार्क्स में से ही मेरिट बनेगा। और सेक्शनल कट ऑफ ऑलरेडी मेंशन है, रीजनिंग में 16 मार्क, क्वांट में 16 मार्क और इंग्लिश में 9 मार्क SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए, और अदर के लिए 18 10 मार्क लाने रहेंगे। तो यहाँ पे 70 इसलिए मेंशन है क्योंकि आपका मेरिट 70 में से ही बनेगा। ठीक है। एग्जाम मोड ऑनलाइन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा, सेक्शन कट ऑफ दिया गया है ऑलरेडी, तो ओवरऑल कट ऑफ एग्जाम के बाद डिसाइड होगा, और सेक्शनल टाइमिंग ये हाँ वो भी दिया रहा है। एग्जाम क्वालिफाइंग इन नेचर है, इंग्लिश टेस्ट भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। परंतु यहाँ पे जब मेंस एग्जाम का पैटर्न देखोगे तो रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन 90 मार्क, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क का बनेगा। 40 ये तो कट ऑफ है, 40 मिनट्स का समय मिलेगा। 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के लिए, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क का बनेगा। ध्यान से देखना, 20 मिनट्स का समय रहेगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यानी मैथ्स 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। 40 मिनट्स का सेक्शन टाइमिंग। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, ये एक सब्जेक्ट नया आता है जहाँ पे 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, यानी 2 मार्क का एक सवाल और 20 मिनट का समय रहेगा। ये है 1 से 4 टेस्ट जो ऑब्जेक्टिव रहेगी, 5वीं टेस्ट डिस्क्रिप्टिव रहेगी, जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में आपको एक लेटर और एक ऐसे टाइप करना रहेगा। 2 सवाल 25 नंबर और 30 मिनट्स का समय, आधे घंटे का। और ये जो इंग्लिश है वो आपका क्वालिफाइंग टेस्ट रहेगा आपको, यानी फाइनल इवैल्यूएशन में मार्क्स कैलकुलेट नहीं होंगे। समझ में आई बात? ठीक है। यहाँ पे भी सेक्शनल कट ऑफ डिसाइडेड है। SC ST PWD वालों को ये वाले कट ऑफ मेंटेन रखने हैं सेक्शन वाइज, और अदर्स वालों को जैसे ये 90 मार्क का पेपर है तो 45 सेक्शनल कट ऑफ है, 60 मार्क का पेपर है तो 30, यानी आधा सेक्शनल कट ऑफ रख दिया है अदर्स वालों के लिए। SC ST PWD के लिए आप देख सकते हो। समझ में आई बात? एग्जाम ऑनलाइन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव भी रहेंगे। डिस्क्रिप्टिव कहाँ है? ये रहे जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, बट आपको क्लियर तो करना पड़ेगा, 10 मार्क तो मिनिमम लाने रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग, जी हाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। सेक्शनल कट ऑफ, जी हाँ ऑलरेडी दे रखा है, ओवरऑल कट ऑफ एग्जाम के बाद डिसाइड होता है। सेक्शनल टाइमिंग भी दे रखा है। तो इस प्रकार से ये है एग्जाम पैटर्न। इसके बाद इसका इंटरव्यू रहता है, और इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। नेक्स्ट एग्जाम है हमारा NICL असिस्टेंट की एग्जाम पैटर्न। ये एग्जाम आपके 2 फेज में होती है। फेज 1 होता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, फेज 2 होता है मेन एग्जामिनेशन। इसके बाद लैंग्वेज टेस्ट होती है, बट वो औपचारिकता जैसा होता है, जनरली कोई फेल उसमें होता नहीं है RBI की तरह। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट्स का समय, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स का समय, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स का समय। कुल मिलाकर देखा जाए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 60 मिनट का समय दिया रहेगा। और यहाँ पे आपको एग्जाम मोड ऑनलाइन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड, क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा, सेक्शनल कट ऑफ भी यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा, ओवरऑल कट ऑफ भी मेंटेन करना रहेगा, और सेक्शनल टाइमिंग भी दिया गया है। और ये एग्जाम क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी ये फाइनल इवैल्यूएशन में ऐड अप नहीं होगा, जस्ट आप मेंस एग्जाम लिख सको इसलिए आपको ये एग्जाम क्लियर करना रहता है। मेंस एग्जाम का पैटर्न कुछ इस प्रकार से है, जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन 1.5 या 2 मार्क के रहेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन 250 मार्क, और आपको टोटल टाइम मिला है 2 घंटे का, तो आपको 2 घंटे का टोटल टाइम देना रहेगा, यानी यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। एग्जाम मोड ऑनलाइन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा, सेक्शनल कट ऑफ मेंटेन करना है, ओवरऑल कट ऑफ भी मेंटेन करना है, और सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। सही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम है NICL AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, जहाँ पे एग्जाम पैटर्न 3 ऐसे हिस्सों में होती है, मतलब 3 फेजेस में इसके एग्जाम होती है। फेज 1 होता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, फेज 2 होता है मेन एग्जामिनेशन, और उसके बाद होता है इंटरव्यू। सबसे पहले प्रीलिम्स का पैटर्न देख लेते हैं। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट का समय, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 10 मिनट का समय, और मैथ्स 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट का समय। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 60 मिनट का समय, बट वो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। एग्जाम मोड ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा, सेक्शनल कट ऑफ जी हाँ यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा, ओवरऑल कट ऑफ भी मेंटेन करना रहेगा, सेक्शनल टाइमिंग भी दे रखा है। एग्जाम क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको मेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो उसके लिए ये एग्जाम क्लियर करना रहेगा। मेंस एग्जाम का पैटर्न कुछ इस प्रकार से है, जहाँ पे रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट्स का समय, इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट्स का समय, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट्स का समय, और मैथ्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट्स का समय। कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी रहेगा, जहाँ जो आधे घंटे रहेगा, जहाँ पे आपको लेटर लिखना है 10 मार्क का, और ऐसे लिखना है 20 मार्क का, टोटल 30 मार्क्स का ये पेपर रहेगा।
एग्जाम मोड ऑनलाइन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड, क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है, दोनों टेस्ट एक ही दिन रहेगा। कंप्यूटर पे आपको कीबोर्ड की मदद से टाइप करना रहेगा डिस्क्रिप्टिव पेपर। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। सेक्शनल कट ऑफ जी हाँ यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा, ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगा और सेक्शनल टाइमिंग भी दे रखा है, तो उस हिसाब से आपको ये फॉलो करना रहेगा। अगली एग्जाम यहाँ पे थर्ड फेज इंटरव्यू होता है, जो इंटरव्यू का सिनेरियो इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट एग्जाम है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड असिस्टेंट की एग्जाम एक ही स्टेज में होती है, एक ही एग्जाम रहते हैं। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथ्स 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल नॉलेज 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन 250 मार्क का पेपर रहेगा और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। यानी यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। एग्जाम मोड ऑनलाइन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड, क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे नॉट मतलब नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ यहाँ पे मेंशन है। ओवरऑल कट ऑफ आपको लाना ही पड़ेगा और सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे नहीं है, जो अच्छी बात है। आप अच्छे से अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। बस एक ही एग्जाम होता है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम है UICL यानी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एग्जाम पैटर्न। ये 2 हिस्सों में होती है, एक होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन और उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पे भी एक ही एग्जाम है। रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथ्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और जनरल नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क और कंपोजिट टाइम 2 घंटे का मिलेगा। एग्जाम मोड ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड, क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। सेक्शनल कट ऑफ मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में, ओवरऑल कट ऑफ मेंशन रहेगा और सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, तो आपको कंपोजिट टाइम ही मिलता है और इसके बाद तो इंटरव्यू रहेगा। और लास्ट है NICL यानी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एग्जाम पैटर्न। यहाँ पे फर्स्ट फेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, सेकंड फेज मेन एग्जामिनेशन और थर्ड फेज इंटरव्यू रहेगा। तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का पैटर्न जैसा ये चलता आ रहा है वैसा ही है। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट्स का समय, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स का समय, मैथ्स 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स का समय। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 60 मिनट का समय रहेगा। एग्जाम मोड ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड, क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। सेक्शन कट ऑफ मेंटेन करना रहेगा, ओवरऑल कट ऑफ भी मेंटेन करना रहेगा और सेक्शन टाइमिंग यहाँ पे दे रखे हैं बाई सेक्शनल टाइमिंग। सही है ना। बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। मेंस एग्जामिनेशन में 2 टेस्ट रहेंगे, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव में रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट्स का समय, इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट्स का समय, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट्स का समय, कंप्यूटर नॉलेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट का समय, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट का समय। टोटल 250 क्वेश्चन 250 मार्क बन जाएंगे और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी रहेगा जो 30 मिनट का रहेगा, यानी आधे घंटे का 30 मार्क का रहेगा टोटल। आपको 10 मार्क का ऐसे राइट करना है, 10 मार्क की प्रेसी लिखनी है और कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क का रहेगा। ये टोटल आपको टाइप करना रहेगा। एग्जाम मोड ऑनलाइन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। सेक्शनल टाइमिंग, सेक्शनल कट ऑफ है, ओवरऑल कट ऑफ भी है, सेक्शनल टाइमिंग मेंशनड नहीं है। मेंशनड है, इसमें मेंशन है, प्रीवियस वाले में नहीं था। ठीक है, ये थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट सी इंटरव्यू रहता है और यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा सभी बैंकिंग एग्जाम्स के एग्जाम पैटर्न और इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है सभी इंश्योरेंस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे DM भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।